दोस्तों अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हो हवा महल, जो कि 1799 में जयपुर की बड़ी चौपर पर तैयार हुआ था। तो ये आ गया दूसरा कोर्टयार्ड। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कलरफुल कुछ कांच है। वैसे तो दोस्तों जयपुर के महाराजा चंद्रमहल में रहते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आनंद लेने के लिए आते थे। आई मीन पुराने ज़माने में एयर कंडीशन नहीं था, तो राजा के पास दो ही ऑप्शन था, या फिर जल महल नहीं तो ये हवा महल, क्योंकि बहुत यहाँ पर 953 विंडोज़ है, जिनमें से कंटिन्यूसली बहुत ठंडी ठंडी हवा बहते हैं। और होली के सीज़न में यहाँ पर राजा रानी चिलिंग किया करते थे। आई मीन यहाँ पर 5 मंजिल आप देख सकते हो, हर एक मंजिल का अलग अलग नाम है, वो भी बिना किसी नींव से बनाया हुआ। पहले मंदिर का नाम है शरद मंदिर। अंदर में तो यहाँ पर देखता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। एक्चुअली ये ग्राउंड शरद ऋतु में इस्तेमाल होते हैं जो फंक्शंस के लिए, उसके लिए इसका नाम पड़ा है शरद मंदिर। देखो यहाँ पर कितना पुराना पेंटिंग्स है, बहुत पुराना। तो महल में जैसे रैंप बनाया हुआ है वैसे सीढ़ी भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कितना नैरो है। तो ये 3rd फ्लोर की जाने की रास्ता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा बंद कर दिया है, तो यहाँ से देखो रास्ता दिखाई देता है। महल की जयपुर की हालत, बाज़ार सब कुछ यहाँ से देख सकते थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रताप मंदिर, जस्ट सवाई प्रताप सिंह का स्टैचू बनाया हुआ है, और ये उनका पोर्ट्रेट है। ये कपड़ा आपको देखने को मिलेगा सिटी पैलेस पे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एंट्रेंस, बेसिकली ये रैम्प बनाया हुआ है। तो पहले के ज़माने में रानी कितना बड़ी बड़ी कपड़ा पहनते थे, जिसके कारण से चलने में दिक्कत होता था। तो बात करते करते हम आ चुके हैं 2nd मंजिल पे। यहाँ पर देखो ओपन स्पेस है, इस महल का एक नक्शा बना हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, देखिए आप। तो बेसिकली हम यहाँ से एंट्री किए थे, वो पहला कोर्टयार्ड है, फिर दूसरा कोर्टयार्ड। रोड से ऐसा दिखता है। यहाँ पर देखो रंगीन शीशे है, रंगीन शीशों का छाया गिर रहा है यहाँ पे, बहुत ही एक अच्छा वाला फील दे रहा है। पुराने ज़माने का कुआं, समय का कुआं है शायद, कितना खाई है। इसको आनंदपुली बोलते हैं, इसको चंद्रपुली बोलते हैं। दोस्तों अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हो हवा महल, जो कि 1799 में जयपुर की बड़ी चौपर पर तैयार हुआ था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया था। तो चलो इसे हम अंदर से देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर घुसने के लिए एक स्थान दिया हुआ है। तो मैं बेसिकली रैपिडो से आया, बिकॉज मुझे बहुत कम पड़ा। अगर मैं ऐसे टोटो या फिर ई रिक्शा पे आते तो बहुत पैसा लगता है, 1-150 रुपये। तो सामने से कुछ ऐसा दिखता है। तो बेसिकली हवा महल में सामने से घुसने के लिए कोई स्थान नहीं है। आप देखो यहाँ पर कोई गेट नहीं है। तो हवा महल में घुसने के लिए आइदर आपको इस साइड से जाना पड़ेगा या फिर आपको उस साइड से जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारा लोग पिक्चर तो खींच ही रहे हैं, तो मैं बेसिकली अंदर जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। देखो यहाँ पर 1 2 3 5 6 दुकान के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा वे टू हवा महल, हवा महल की रास्ता। तो सामने से कुछ एंट्री नहीं है, तो ये इधर से जाना पड़ेगा, तो यही से जाना पड़ेगा। बेसिकली ये है महल के जाने की रास्ता, कुछ ऐसा दिखता है। वहाँ पर से आप एंट्री करोगे, एंट्री करके नीचे से जाना होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हवा महल का रास्ता, तो आपको सिर्फ उसको अनुसरण करना है। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी हो रहा है। सो दिस इज़ हवा महल का रास्ता। चलो जाते हैं अंदर। तो हम जो पीछे से आए, मतलब साइड से आके, इधर से आके आपको उस साइड जाना पड़ेगा। अभी उसके सामने जाते हैं। यहाँ पर कुछ दुकान वगैरह है, अब देखो
यहाँ पर भारतीय लोगों के लिए टिकट है 52 रुपीज़, और जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट आईडी कैरी करेगा तो 22 रुपीज़ देना पड़ेगा, और फॉरेनर्स को 202, और विदेशी विद्यार्थी को अगर 102 रुपये देना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम टिकट काट लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। और भाई आप इसको स्कैन करके भी आप टिकट कटवा सकते हो। इसको इस साइड में जाना होगा, गवर्नमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूज़ियम। तो मैंने मेरा टिकट ले लिया, 52 रुपीज़ का पड़ा, लेकिन मेरे से लिया 55 रुपीज़ बिकॉज आई डिडंट हैव एनी चेंज। इट्स ओके, 3 रुपये दे दिया, क्या हो गया। बेसिकली दोस्तों हवा महल का एंट्री होने का रास्ता कुछ जैसा है, आप देखो। अभी यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, तो इधर आप उधर से आइए या फिर वहाँ से आइए। एंट्री तो आपको यहीं से ही करना पड़ेगा। अंदर जाते हैं चलो। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इनसाइड द हवा महल। टिकट कहाँ है? का वीडियो सिगरेट लाइटर माची चलता अलाउ नहीं, अंदर मतलब फाइन। गाइस फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं हवा महल। तो हवा महल में इंटर करते ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। ये देखो, पुराने ज़माने का कुआं, उस समय का कुआं है शायद, कितना खाई है। ये कोर्टयार्ड है, ठीक है। यहाँ पर 2 कोर्टयार्ड है। पहला कोर्टयार्ड, इसे इसको अनंतपुली बोलते हैं, इसको चंद्रपुली बोलते हैं। राजस्थानी में पुली को, दरवाजे को पोल बोला जाते हैं। देखो यहाँ पर गणेश जी, महादेव जी, शंकर भगवान, हनुमान जी, हर एक मूर्ति है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया था 1799 में, और इसका जो आर्किटेक्ट थे वो लालचंद उस्ताद था। और जैसे कि आप जानते हो, महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जिनके कारण उन्होंने सामने का हिस्सा श्री कृष्ण के मुकुट की जैसा बनाया है। तो चलो अभी सामने जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी के काम में आते थे पहले के ज़माने में। तो ये है चंद्रपुली, ये आनंदपुली। चलो अभी जाते हैं अंदर, चार्ज भी नहीं है ज़्यादा। तो अंदर घुसते ही ऐसा फील है। तो ये आ गया दूसरा कोर्टयार्ड, हवा महल के अंदर। तो पुराने ज़माने में यहाँ पर तो ये फाउंटेन नहीं था, स्विमिंग पूल हुआ करता था। वाह, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है भोजनशाला। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर तो पहले पुतला कठपुतली का खेल हुआ करते थे। यहाँ पर देखो रंगीन शीशे है। वाह, रंगीन शीशों का छाया गिर रहा है यहाँ पे, बहुत ही एक अच्छा वाला फील दे रहा है। और आप देख सकते हो कितने पुराने ज़माने का सीढ़ी का दरवाज़ा। वाह। वैसे तो दोस्तों जयपुर के महाराजा चंद्रमहल में ही रहते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आनंद लेने के लिए आते थे। आई मीन पुराने ज़माने में एयर कंडीशन नहीं था, तो राजा के पास 2 ही ऑप्शन था, या फिर जल महल नहीं तो ये हवा महल। क्योंकि ये बहुत यहाँ पर 953 विंडोज़ है, जिनमें से कंटिन्यूसली बहुत ठंडी ठंडी हवा बहते हैं। और होली के सीज़न में यहाँ पर राजा रानी स्विमिंग किया करते थे। आई मीन यहाँ पर 5 मंजिल आप देख सकते हो, हर एक मंजिल का अलग अलग नाम है, वो भी बिना किसी नींव से बनाया हुआ। तो यहाँ पर कुछ ठंडा कॉफ़ी वगैरह का दुकान है, आप आके अगर आपको प्याज वगैरह लगे आप खा सकते हो। पहले मंदिर का नाम है शरद मंदिर। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर बेसिकली 5 मंदिर है। तो अंदर में तो यहाँ पर देखता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। वाह वाह, तो शरद मंदिर के अंदर यही है क्या? बेसिकली
बेसिकली ये ग्राउंड शरद ऋतु में इस्तेमाल होते हैं जो फंक्शंस के लिए, उसके लिए इसका नाम पड़ा है शरद मंदिर। देखो यहाँ पर कितने पुराना पेंटिंग है, बहुत पुराना, 200 साल पुराना। और यहाँ का पेंटिंग देखो, अभी ये नया है या फिर पुराना मुझे पता नहीं, बट पेंटिंग्स तो मस्त है। यहाँ का पिलर्स भी देखो, घिस घिस के बनाया हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रताप मंदिर। इस राजा को डेडिकेट है जिसने ये महल बनाया है 1799 में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रताप मंदिर। चलो अंदर जाते हैं और अंदर जाके महाराजा सवाई प्रताप सिंह का स्टैचू बनाया हुआ है और ये उनका पोर्ट्रेट है, पेंटिंग। ये उनका शादी का कपड़ा है जो आज भी सिटी पैलेस में मौजूद है। आप टेक्सटाइल गैलरी में जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो। और ये कपड़ा आपको देखने को मिलेगा सिटी पैलेस पे। और यहाँ पर इस महल का एक नक्शा बना हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, देखिए आप। तो बेसिकली हम यहाँ से एंट्री किए थे, वो पहला कोर्टयार्ड है, फिर दूसरा कोर्टयार्ड, लेकिन सामने से तो ऐसा दिखता नहीं है। और बेसिकली रोड से ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5 मंजिला। और यहाँ पर का नक्शा भी बहुत मस्त है, वाह। ब्यूटीफुल। तो रोड साइड है, एक मॉडल है। तो यही था प्रताप मंदिर। बेसिकली प्रताप मंदिर महाराजा सवाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष था जिनमें वो श्री आराध्य देव श्री कृष्ण को पूजा करते थे। और दूसरे साइड में है शरद मंदिर, जहाँ पर शरद ऋतु के द्वारा जो फंक्शंस होते थे उसे सेलिब्रेट किया जाते थे। ये दूसरा कोर्टयार्ड है। पहले तो यहाँ पर स्विमिंग किया करते थे लोग, तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं। चलो देखो यहाँ पर दिया हुआ है एंट्रेंस। तो बेसिकली ये रैम्प बना हुआ है विदाउट एनी सीढ़ी। तो पहले के ज़माने में रानी कितना भारी भारी कपड़ा पहनते थे, जिसके कारण से चलने में दिक्कत होता था। तो जिसके कारण से राजा ने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको पालकी के द्वारा भी खींचा लिया जाएगा और उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो बात करते करते हम आ चुके हैं 2nd मंजिल पे। यहाँ पर देखो ओपन स्पेस है, वाह, ओपन स्पेस। कुछ यहाँ से कोर्टयार्ड बहुत मस्त दिखता है। तो बेसिकली पुराने ज़माने में यहाँ से 10 या फूल फेंकते होंगे राजा जब आते होंगे। गर्मी तो है यार, राजस्थान में आ गया, गर्मी तो है, बहुत गर्मी है। दोस्तों हम लोग दूसरा मंजिल पे आ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड रतन मंदिर। यहाँ पर देखो कांच द्वारा, पुराने ज़माने में हैंड पंप का इस्तेमाल किए जाते होंगे इस बुक्स के जरिए। तो भाई रतन मंदिर पे ऐसा ब्यूटीफुल कांच देखने को मिलेगा, वाह। यहाँ पे देखो बहुत सुंदर नक्काशीदार। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कलरफुल कुछ कांच है। जब ये सूरज की रोशनी यहाँ पर गिरती होगी रेनबो जैसा कलर देता होगा, वाह। और यहाँ पर ना पहले पर्दा सिस्टम हुआ करती थी। चलो उधर जाते हैं। यहाँ से आप देखो छोटे छोटे विंडो देख रहे हो, तो यहाँ से
यहाँ के लड़कियाँ मतलब रानियाँ दासियाँ बाहर देखते होंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारा बंद कर दिया है, तो यहाँ से देखो रास्ता दिखाई देता है। तो भाई पहले के ज़माने में तो राजा का बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। पहले के ज़माने में पर्दा प्रथा था, तो राजा चाहते थे कि कुछ ऐसा एक ख़ास माहौल बनाया जाए जिससे महल की रानियाँ दासियाँ बाहर की दृश्य को देख सकते थे। तो पहले के ज़माने में जब यहाँ से तीज गंगोर ऐसा चीज़ जाता था वहाँ रास्ते से, तो यहाँ से रानियाँ दासियाँ देख सकते थे। लेकिन बाहर का लोग रानियाँ दासियों को देख नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ से वो लोग महल की जयपुर की हालत, बाज़ार सब कुछ यहाँ से देख सकते थे। तो रानियाँ दासियाँ कभी बोर ना हो इसलिए इस पैलेस का निर्माण करवाया गया था, ये भी माना जाता है। सही आ रहा जब खींचे मैंने तो ऊपर आप एक महल देख सकते हो, वो शायद नाहरगढ़ फोर्ट है या आमेर फोर्ट है, पता नहीं, पता करना पड़ेगा। बाकी महल में वैसा देखने लायक कुछ चीज़ नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा सिटी पैलेस म्यूज़ियम जैसा है। तो अभी हमको थर्ड मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेकंड मंदिर का नाम था रतन मंदिर। तो महल में जैसे रैंप बनाया हुआ है वैसे सीढ़ी भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कितना नैरो है। तो ये थर्ड फ्लोर की जाने की रास्ता है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाते जाते थर्ड फ्लोर जाएंगे। दिस इज थर्ड फ्लोर।